गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें हिंदी की वर्कशीट नंबर 45 करनी है और आज तारीख है 16 अक्टूबर 2020। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको शब्द भंडार की सहायता से कर्मवाच्य के उदाहरण लिखने के लिए कहे गए हैं और दूसरे शब्द भंडार की सहायता से भाववाच्य के उदाहरण लिखने के लिए कहे गए हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम स्टेप्स की सहायता से बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य को कैसे पहचाना जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप इस वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आज मैं आपको कुछ उदाहरण और देना चाहती हूँ जिनसे हमें ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो बच्चों, हमारा जो पहला उदाहरण है वह है गिलास टूट गया। अब बच्चों, ये वाक्य है आपके सामने और आपको पता करना है कि कौन सा वाच्य है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही, सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्रिया के शब्द कौन से हैं और क्रिया के शब्द हैं टूट गया। बच्चों, जब हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं कि गिलास टूट गया, तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये जो गिलास है ये अपने आप टूट गया है और इसे करने वाला कोई और कर्ता नहीं है। तो बच्चों, जब कोई क्रिया अपने आप हो रही है और उसमें कर्ता है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि कर्तृवाच्य में तो कर्ता ही प्रधान होता है। तो बच्चों, अब ये दो में से एक उत्तर हो सकता है, या तो ये हमारा कर्मवाच्य हो सकता है और या फिर ये हमारा भाववाच्य हो सकता है। तो अब बच्चों, हम कैसे पता करेंगे कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य? तो इसके लिए हमें क्रिया पता करनी है और क्रिया सकर्मक होगी तो कर्मवाच्य और अकर्मक होगी तो भाववाच्य। तो इसके लिए हम क्रिया शब्दों से पहले यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, क्या क्या टूट गया? तो बच्चों, हमें क्या जवाब मिला? गिलास। तो गिलास हो गया कर्म। तो जब यहाँ पर कर्म है तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण हुआ। बच्चों, कुछ बात समझ में आई? अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। हमारा उदाहरण है दरवाज़ा बंद हो गया। तो बच्चों, ये भी वैसा ही उदाहरण है। इसे भी पढ़ के हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो क्रिया है, यानी जो बंद हो गया क्रिया है, वह अपने आप हो गई है। दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ है और इसमें किसी भी कर्ता की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, अब एक बात तो हमारी समझ में आई कि ये कर्तृवाच्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता है ही नहीं। तो अब हम पता करते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। उसके लिए हमने यहाँ पर प्रश्न पूछा, क्या क्या बंद हो गया, और हमें जवाब मिला दरवाज़ा। तो ये कर्म है, तो सकर्मक क्रिया होने के कारण यहाँ पर हमारा उत्तर आया कर्मवाच्य। तो बच्चों, हमने आज एक नई बात सीखी कि कुछ वाक्यों में कर्ता होता ही नहीं है। तो हमें सिर्फ ये पता करना होता है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। यदि क्रिया सकर्मक होगी तो हमारा उत्तर है कर्मवाच्य, और यदि क्रिया अकर्मक होगी तो हमारा उत्तर होगा भाववाच्य। बच्चों, अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण को करवाना चाहती हूँ, क्योंकि ये पेपर में लगभग हमेशा ही आता है और इसमें बच्चे थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण गड़बड़ कर जाते हैं। तो बच्चों, हमारा उदाहरण है आओ चलें। अब आप एक बात बताइए कि यदि हमारे सामने वाक्य है आओ चलें, तो क्या इसे कोई व्यक्ति बोलेगा या ये बिना बोले ही क्रिया हो जाएगी? यानी जो क्रिया है चलें की और कोई आपसे कह रहा है आओ चलें, तो इसका मतलब कि कोई कर्ता ही है जो इस बात को
कह रहा है, लेकिन वो जो कर्ता है वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, हमारे सामने यहाँ पर बताया नहीं गया, बोला नहीं गया कि कौन है, लेकिन कर्ता है ज़रूर। यहाँ पर कर्ता की आवश्यकता है और कर्ता यहाँ होगा ही होगा, तभी तो वो कहेगा कि आओ चलें। तो बच्चों, जो यहाँ पर क्रिया के शब्द हैं उनसे हमें ये पता चल रहा है कि कर्ता यहाँ पर है, कर्ता का होना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए ये जो वाच्य है वो है कर्तृवाच्य। बच्चों, आप इसे किसी भी तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल पेपर में आता ही है। इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे आओ बात करें, आओ बैठें, आओ घूमें। इसी तरह से ये 3-4 एग्ज़ाम्पल हैं जो पेपर में हर बार एक ना एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर आएगा ही आएगा और आपको इसमें बिल्कुल गलत नहीं करना, इसको याद रखना है कि ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अच्छा बच्चों, यदि इस वाच्य को किसी दूसरे वाच्य में बदलने वाला प्रश्न आ जाता तो हम इसे कैसे बदलेंगे? तो हम इसको बदल सकते हैं, आओ चला जाए। अब हम किसी खास व्यक्ति से नहीं कह रहे, अब ये कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं रहा, बल्कि अब ये बन गया है हमारा भाववाच्य। बच्चों, यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं आपको इसे याद रखने का तरीका, एक ट्रिक बता रही हूँ। आप ये देखो कि जब ये छोटे शब्दों में लिखा गया है, आओ चलें, आओ बात करें, आओ घूमें, तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। और जब इसे फैला कर लिख दिया जाए, यानी आओ चला जाए, आओ बैठा जाए, आओ बात की जाए, जब इस तरह से इसको कहेंगे तो ये भाववाच्य का उदाहरण है। ये बात आपको याद रखनी है। बच्चों, इस उदाहरण के साथ ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ और अब इससे अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि एक वाच्य को दूसरे वाच्य में किस तरह बदला जाता है। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।